मेहंदी नाचन लागे हाथा में बनड़े रे नाम री आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज। माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ भाभी के घर, जहाँ की सभी लोग जान रहे हैं कि अभी निक्की आई हुई है और अब हम सब लोग साथ में मेहंदी लगाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैं कोई भी फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, मेरी एक्साइटमेंट जो होती है ना वो बिल्कुल अप लेवल पर होती है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और बस आपने मेरे पहले जितने भी वीडियो हैं आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही फैमिली ब्लॉग्स में लाती रहूँगी और ऐसे ही अपना प्यार और भी प्यार देते रहिए ताकि मैं और भी ज़्यादा ब्लॉग्स ला सकूँ। तो जा रही हूँ, देखती हूँ अभी वहाँ पर जा कर के। पहले तो आज मेहंदी भी लगवानी है और भी कुछ काम है, तो वो हम सब मिल कर के एक साथ करेंगे और बहुत एंजॉय करने वाले हैं सच में। क्योंकि शादी के बाद परिवार के साथ करवा चौथ करने का मौका मुझे पहली बार मिला है और मैं इस एक्साइटमेंट लेवल को बिल्कुल कम नहीं होने देना चाहती हूँ। तो गाइस मैंने पहना है ये कुर्ती, जिसको मैंने ऑर्डर किया है मीशो से। तो ये कुर्ती आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम निकलते हैं क्योंकि सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो बस अब चलते हैं। नक्शू मिला है, हाय करो नक्शू। तो अब हम लोग बस पहुँच ही गए हैं भाभी के घर। बस अब देखते हैं और क्या क्या। मैं पहुँच गई भाभी के घर और ये है हमारी मेहंदी आर्टिस्ट। और मैं आते ही धनवी के साथ खेलने लगी, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ। और फिर निक्की, मैं और भाभी मेहंदी लगाएंगे इनसे। तो इनका नाम सीमा है और ये वेडिंग में भी मेहंदी लगाती हैं। कोई भी ओकेज़न हो आप इनसे मेहंदी लगवा सकते हो। इनका इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दे रही हूँ। कोई भी ओकेज़न हो आप इनसे मेहंदी लगवा सकते हो। तो ये देखो, ये मेरा पहले हाथ का है मेहंदी और बहुत ही खूबसूरत लगा रही थी। बहुत ज़्यादा ही बहुत ही प्यारा मेहंदी उन्होंने लगाया एक हाथ में। दूसरे हाथ की लग रही है, हमें बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। और अभी हस्बैंड से भी नाम ढूंढवाऊंगे इसमें। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेहंदी कैसी लगी। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। क्योंकि ये एक तो इनकी स्पीड इतनी अच्छी है ना कि आपको ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ा। मुझे तो बैठना नहीं पड़ा, मुझे बहुत जल्दी ही मेहंदी लग गई और हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। अभी मैं जल्दी छुड़ा दूंगी, डर लग रहा है। एक्टिंग देखो उनकी, देखो कैसे कर रही है मम्मा। अभी मम्मा ने लगाई। भैया चले गए थे ऑफिस और सभी लोग नीचे आ गए और मेरी मेहंदी लग चुकी थी। निक्की मेहंदी लगा रही थी। भाभी से मैं ऐसे ही बात कर रही थी तो भाभी ने एक बात बताई मुझे। उन्होंने बताया कि जैसा कुर्ता आपने पहना है वैसा ही कुर्ता मेरे पास भी है। तो मैंने बोला कि आज जो है देवरानी और जेठानी एक जैसा कुर्ता पहनेंगे और फिर हम लोग फ़ोटो सेशन करवाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज हम दोनों एक जैसा पहन करके और खूब सारी फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो यहाँ पे मैं धनवी को डांस करके दिखा रही थी। बीटू आ गया।
अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ मेरे बिट्टू। जा, आ जाओ मेरे बिट्टू, आजा आजा। ए बेटू गिर मत जाइए। देखो कैसी लग रही मेहंदी। तुम सच्चा प्यार करती होगी तो लाल होगा, नहीं तो गुलाबी हो जाएगा। बताओ धनु, क्या करते होंगे। बताओ धनवी। हाँ धनी, चलो बाहर से कुछ खरीद के लाए खाने के लिए। जाओ घूम के आओ नानू के साथ। आप क्या खा रही हो धनवी? क्या खा रही है धनवी? हम टॉफी खा रहे हैं। आ गए नानू के साथ। धनवी के खेलने के बाद और टॉफ़ी खाने के बाद अब टाइम आ गया था दूध पीने का। तो भाभी उसको बहुत मेहनत से दूध पिलाती है, ये देखो। और फिर जब ये दूध पी ली तो उसके बाद सो गई ये। और फिर उसके बाद भाभी ने मेहंदी लगाई। तो देखो भाभी की मेहंदी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। और हम देवरानी जेठानी कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना। तो बहुत अच्छा इन्होंने मेहंदी लगाया था, हम तीनों का मेहंदी बहुत ही अच्छा था। कैसा लग रहा? हाँ आ रही, बताओ कैसा लग रहा? यही बिजनेस मुझे भी करना है। अगले साल से मैं इन सबको लगाऊंगा, 100 रुपये सस्ता इनसे। सर्दी देख के मुझे टेंशन हो रहा है, रात ही में ना हम लोग जाना पड़े। सर्दी तो निक्की ने एक मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था और हम तीनों का मेहंदी लगवाया है। थैंक यू सो मच। वेलकम। सब लोग पूछ रहे थे कि निक्की आपको कौन लगती है, तो निक्की मेरी भतीजी है, मेरी अपनी भतीजी है। मैंने मैसेज में सबको बता दिया था, क्लियर कर दिया था। और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा ना। हमारी मेहंदी सूख गई और फिर उसके बाद हम पहुंच गए मार्केट में देखो कितनी रौनक दिख रही है। तो हमें बहुत सारा सामान लेना था, लेकिन सबसे पहले हम सोचे कि ज्वेलरी का काम कर लेते हैं क्योंकि पायल और बिछुआ मस्ट है। सो हम लोग पहुंच गए रिद्धि सिद्धि और यहाँ से हम लोगों ने खरीदा पायल और बिछुआ। चंचल और निक्की भाभी सभी लोग आए हैं बिछुआ पायल खरीदने के लिए। तो निक्की और भाभी अंदर गए हैं और मैं बाहर वेट कर रही हूँ, मुझे भी लेना है। तो देखते हैं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है क्योंकि मेहंदी लग गई हमारी। और ये देखो बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है उन्होंने, मेहंदी लग गई है। और अब हम लोग बस ये शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि अब पूजा का भी सामान लेना है हम लोगों को और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। देखते हैं आगे और क्या क्या शॉपिंग करते हैं, पहले बिछुआ और पायल ले लेते हैं। और पायल बिछुआ लेने के बाद फिर अभी हम लोग को और भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर धनवी बहुत शरारतें कर रही थी वो, लेकिन हम लोग सब मिल कर के धनवी को संभाल रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे उनके साथ। और पायल ले लिए हैं, बस अब कपड़े लेने आए थे वो भी ले लिए हैं, बस स्टिच के लिए ऑल्टर के लिए दिया हुआ है और वेट कर रहे हैं। यहाँ देखो बाज़ार का माहौल जो है वो कितना अच्छा है ना, आज बिल्कुल मार्केट सजा हुआ लग रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा ही सजा हुआ है मार्केट। तो सारी शॉपिंग करने के बाद, ज्वेलरी और कपड़े शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा का सामान लिया, जो कि मुझे थाल वगैरह भी लेना था। तो मैंने थाल लिया, दिए लिए, सारी चीज़ें ली यहाँ से। और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हम लोग घर पहुँच गए। यहाँ पे देखो सभी लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे और यहाँ पे धनवी कर रही है मस्ती और डांस कर रही है। तो उसका डांस वीडियो भी आप देखो आगे। रात के बज रहे हैं 10 और 10 बजे आए हैं सर्दी के लिए स्पॉन्ज लेने के लिए,
क्योंकि अभी और भी बहुत सारे काम जो हैं वो बचे हुए हैं। तो अग्रवाल स्वीट्स आए हैं और देखते हैं स्पॉन्ज मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग 2-3 जगह देख लिए लेकिन अभी तक नहीं मिला। अब देखने मिलता है या नहीं। और अब जा रहे हैं, कुछ पूजा का सामान अभी भी बचा हुआ है, जैसे कि पान का पत्ता, फूल, ये सारी चीज़ें। इतना भी कर लो, लास्ट टाइम तक शॉपिंग करना मस्ट हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं कितना भी जल्दी करने की कोशिश करूँ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं पान और कसैली यही सारी चीज़ें लेने पहुँची थी, और फिर मुझे पान भी खाने की इच्छा हो रही थी, मीठा पान, जो कि प्रेगनेंसी में कहते हैं अच्छा होता है खाना। तो फिर मैंने मीठा पान खाया और फिर घर पहुँचे हम लोग। इस हालत में इतना कठिन परिश्रम, तो अपने पति के लिए तो मैं करूँगी ही। पति नहीं चाहता है कि तुम इतना परिश्रम करो। कोई नहीं, मेरा पति भी स्ट्रांग है, एकदम वाला स्ट्रांग है। तो मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ। ये मैंने थाल जो है पिछले साल जो मेरा फर्स्ट करवा चौथ था उस पर मैंने खुद बनाया था, लेकिन इस बार मेरी हिम्मत थोड़ी कम है। और ये थाल और ये सब लेकर के आई हूँ मैं। फिर ये लेकर के आई hूँ ये कलश, मिट्टी का जो ये लगता है, क्योंकि इसी से वो शाम को अर्घ दिया जाता है। और ये दिया है भाभी ने, ये देखो सरगी के लिए, इसे क्या कहते हैं, वो मीठी वाली मट्ठी कहते हैं, मीठी वाली मट्ठी। तो ये जो बड़े होते हैं ना घर के, वो देते हैं। तो भाभी मेरी बड़ी है घर की। अब ऐसे कैमरा किया विकास जी, तो ऐसे मैं देख रही होंगी, बराबर मिलाओ कैमरा, तो बराबर ये करो। तो फिर जो घर के बड़े होते हैं वो देते हैं। तो मैंने मेहंदी भी लगवा ली, और कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, देखो कलर अभी तक नहीं आया है। उधर का फोटो तो दिखाओ, जो फोटो बनाया है। ये देखो मैंने ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई है। कहते हैं प्रेगनेंसी में ज़्यादा मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी ही लगाई है। ये थोड़ी सी मेहंदी है? हाँ, ये थोड़ी सी है। अच्छा, जो कमेंट करेंगे खुद ही लोग इस पे, थोड़ी और सी। मैंने देखो ये कितना अच्छा यहाँ पे बनाया है ना। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मेरे हाथों पे पीछे क्या बनी हुई है। ये देखो, कमेंट जरूर करना। और इसमें नाम भी लिखा है। आपने नाम तो ढूंढा ही नहीं? ढूंढ लूंगा मैं। ठीक है, तो फिर अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह से यही सब ताम झाम में लगी हुई थी। तो ये सारा काम अभी, और भी फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो भी लाई थी, तो वो अंदर पड़े हुए हैं। पान का पत्ता, कसैली, कई सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें चढ़ाने वाली होती हैं ना, श्रृंगार का सामान, वो भी मैं लेके आ गई हूँ। तो वो सारी चीज़ें ले करके आ गई हूँ। अब मैं सोऊंगी। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और ऐसे ही फैमिली ब्लॉग्स जो है आपको देखने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके वो लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना ही ज़्यादा जो है लोग पसंद करेंगे, आपके थ्रू पसंद करेंगे, क्योंकि आपका प्यार मुझे मिलता रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बहुत। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने पहले वीडियो बनाया है उसको जितना प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और भी ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत भर के प्यार दीजिए। तो बाय, लव यू ऑल।